नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली में दो तीन चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी हस्तरेखा देखना जानता है या नहीं देखना जानता है, तो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो बहुत कुछ ऐसे लोगों के समझ में आ जाएगा। हाथ पे नज़र डालो तो अंगूठे का जो ये भाग है सबसे अलग दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। दूसरी बात, जो ये तर्जनी है उसके ये पहले पोरवे में आपका तिल दिखाई दे रहा है, काला वाला, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में देता है। तीसरी बात है, आपकी हथेली में ये उंगली बहुत लंबी है, साथ में ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी है। इसका प्रभाव भी जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। किस रूप में पड़ेगा अभी बताता हूँ। तीसरी चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में बनने वाले धन और करियर की रेखा। और चौथी चीज जो दिखाई दे रही है वो भाग्य स्थान है। ठीक है ना। इसी इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो आपके जीवन में सुख हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सुख हो, उसमें प्रभाव, धन और करियर के मामले में प्रभाव, आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा के मामले में प्रभाव, आपके जीवन में जो है सभी चीज़ों में जो प्रभाव पड़ रहा है केवल और केवल हथेली के इन भागों की वजह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन रेखाओं की वजह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूँ। और इस तिल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जो लोग हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें हर रोज सिखाने वाली वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो, मैं लर्निंग वाली वीडियो चैनल में डालता हूं। अगर आप सीख रहे हैं, रुचि रखते हैं सॉरी, तो उस चैनल में चले जाइएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं और उस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि जब भी उसमें, वैसे हर दिन डालता हूं मैं, नई वीडियो उसमें अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देखकर उसका अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं और बहुत लाभ कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये बृहस्पति की उंगली है, ये उंगली जानी जाती है बृहस्पति के ऊपर बनी हुई है, तो ये जानी जाती है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा और धन के लिए जीवन में। लेकिन उसके पहले पोरवे पे या कहीं भी यहाँ पे तिल आ जाए तो ऐसे में ये निश्चित है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को अपनी इज्जत समाज में, अपनी प्रतिष्ठा या अपना व्यक्तित्व बनाने में बहुत समय लग जाता है। किसी न किसी वजह से उनके सम्मान में ये हानि करवाती है। लेकिन इसका प्रभाव छूटता हुआ दिखाई दे रहा है जब लक्ष्मी और भाग्य की रेखा, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से जाती हुई यहाँ पे भाग्य स्थान पे आ रही है। और ये रेखा बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है क्योंकि चंद्रमा से निकल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच थोड़ा सा चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन एक बात साफ है, जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को निरंतर धन का आगमन होता है,
प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास धन आता है व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, जितना वो मेहनत कर सके, जितना वो कमा सके। ऐसे व्यक्ति पहले लखपति फिर करोड़पति बनते हैं, ये निश्चित है। करोड़ की जो संपत्ति है ऐसा व्यक्ति पार करता है उस चीज़ को। मैंने अपनी रिसर्च, खुद की रिसर्च में ये चीज़ देखी है और बहुत सुंदर जो है ये रेखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष भी कराती है। यहाँ पे ये रेखा 41वें वर्ष से आपके जीवन में फलित होती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले नहीं है। जो अस्थायित्व है, जो धन की देवी आपके अंदर और करियर आपका स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, जो अस्थायित्व की ओर जा रहा है, वो केवल और केवल 41वें वर्ष से है। उससे पहले आप लाख प्रयास कर लें, करोड़ प्रयास कर लें, चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऐसी ही मिलेगी। अच्छा होगा, कुछ ना कुछ जो है जीवन में मिलेगा आपको, लेकिन 41वें वर्ष के बाद तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। और पैसा, आप पैसों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, पैसे आपके पीछे दौड़ेंगे। वाहन का सुख आप चाहें आपके पास होगा, अपने घर का सुख आप चाहें आपके पास होगा, और निश्चित रूप से अपना व्यवसाय आपके पास होगा। चाहे नौकरी लगे तो भी आप जो है व्यवसाय में ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन 41वें वर्ष से अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में संघर्ष रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ा कमी रहेगी। अब हथेली के आगे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ, आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। केवल ये पढ़ना जानता हूँ, ये प्रोफेशन है मेरा, इसको पढ़ना जानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आपके अंदर है। और दुख का समय कैसा होता है भूल जाएंगे, ये निश्चित है। 41वें वर्ष से भूल जाएंगे, भाग्य का बराबर साथ मिलेगा और योग्यता आपकी झलकेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। ग्रह नक्षत्र जो है आपको जो है प्रतिष्ठा पे पहुंचाएंगे। लेकिन 41वें वर्ष से चिंता मत करिएगा, जहाँ इतने वर्ष झेल रही है वहाँ 5 वर्ष और सही। 38वें वर्ष से भी फल मिलना अच्छा बन जाता है ऐसे लोगों का। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करें। जो मैंने रिसर्च में पाया है उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कागज़ों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कागज़ों के ऊपर जाके प्रैक्टिकल रूप में बता के अलग होता है। जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। मैंने क्या देखा, क्या पाया, क्या मेरे पास फीडबैक आया, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और निश्चित ही जीवन में जैसे आपकी धन और करियर की रेखा है ना, ये आपको ऐसी ही बनाएगी। ध्यान रखना आप, ये तर्जनी उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, और आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये सॉरी तर्जनी नहीं, ये रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, ठीक है ना। और जो आपकी जो है ये इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली, उससे बड़ी है, लेकिन मध्यमा उंगली से छोटी है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है, ठीक है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है, लेकिन यश की प्राप्ति तब ज़्यादा होती है, फलित होती है, प्रैक्टिकल रूप में दिखने बैठ जाती है, जब धन और करियर की रेखा अपना प्रभाव देने बैठ जाती है। इसमें ये जरूर समझे, ठीक है ना। भाग्य स्थान जब साथ देने बैठ जाता है, ठीक है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोग होंगे, सफलता की प्राप्ति होगी। और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी का अगर प्रयास करता है तो ज़्यादातर मामले में सफल हो जाता है। ये भी आपकी हथेली दिखा रही है। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी खासी होगी, और जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेना जानता है वो सफल होना भी जानता है। अभी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है उसका भी मैं निवारण दूंगा आपको। दूसरी बात देखिएगा, जरा ध्यान देने की कोशिश करेगा। साथ में जो आपकी ये उंगली है ये इस तरह से है, हल्के रूप से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ठीक है ना। धन कमाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ललक रहती है। यहाँ पे ये चिपकी हुई है, आने वाले समय को बता रही है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। अभी चाहे फटे हाल है चाहे कुछ है, लेकिन
आगे आने वाला समय जब भाग्य रेखा अपनी बुलंदियों पे आपको पहुंचाने का समय रखेगी, उस समय की बात है। और 45वें वर्ष से तो खासा स्वर्णिम खंड आपका आ रहा है, समय का खंड है जो, लेकिन 41वें वर्ष से सुंदरता की ओर जीवन जा रहा है, बहुत ऊंची बुलंदियों पे पहुंचा रहा है। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये उंगली यहाँ पे इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन काल में देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से कह रहा हूँ, अगर ये उंगली बड़ी है और इस उंगली के पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ऐसा व्यक्ति आप देखोगे तो या तो उत्कृष्ट व्यापारी होगा या अधिकारी होगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, कुल मिला के उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, महिला हो तो अपना बायां हाथ देखें, लेफ्ट हैंड को, और पुरुष हो तो दायां हाथ देखें, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, स्वयं के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। अब जो मेरी रिसर्च है वो इस प्रकार से है, जो फीडबैक आया है और 100% आया है, जिसको भी मैंने बताया है, जिसकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये कनिष्ठा उंगली, बुध की उंगली, मरकरी की उंगली फिंगर इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, रिंग फिंगर के 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश कुछ ऐसा समय आ जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाया या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और उत्कृष्ट व्यापारी बनता है, उत्कृष्टता हासिल करता है। और ऐसा जातक जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। अब इसमें जो है, जब ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण है, इस रेखा का जब प्रभाव पड़ेगा 41वें वर्ष से, तो अगर आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है राजयोग, मानी व्यापार का योग ज़्यादा दिखाई दे रहा, प्रत्येक दिन अर्निंग वाला। दूसरा योग दे रहा है सरकारी नौकरी, दोनों चीज़ों में आप जा सकते हैं, लेकिन सफलता की प्राप्ति 41वें वर्ष से होगी, उससे पहले यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन 41वें वर्ष से बुलंदियों पे पहुँचाएगी ये रेखा और ये योग, ठीक है ना, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हथेली के अन्य भागों को देखा जाए। यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय को देखते हैं तो आपका अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ना, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है शुक्र, और शुक्र का अतिबली होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये अतिबली हो जाता है तो निश्चित रूप से मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ऐसा व्यक्ति जीता है जब शुक्र अति बली होता है, अनुकूल से प्रतिकूलता की ओर हो जाता है और जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले ऐसा व्यक्ति, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती है और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं या साधन ऐसा व्यक्ति नहीं जुटा पाता है, क्योंकि ये धन है, ये सुख है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी नौकरी है, सब कुछ ये दैत्य गुरु शुक्र है। ये अगर अति बली अनुकूल ना हो तो बहुत सारी जो है चीज़ें जो है गड़बड़ कर लेता है। ये शारीरिक सुख है, ये मानसिक सुख है, ये दाम्पत्य जीवन का सुख है, क्योंकि ये शुक्र है। ये क्या है? शुक्र है। और ज्योतिष में शुक्र को आचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, क्योंकि जो पौराणिक मान्यता है उनके अनुसार शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर पे इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, शुक्र जीवन में जो है दिशा देने का कार्य करता है, इसलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जैसा भी सुख हो,
अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उसके पीछे ये शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आ सकता। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। अगर शुक्र इस तरह से हो तो इस प्रकार के सुख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये ढैया में बैठता है। 2.5 साल में जो है ये अपना प्रभाव या तो बढ़ाता है या छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं 38वें वर्ष की जो आयु है उसमें विवाह होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रहा है। जब शुक्र अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ेगा तब जाके जो है अच्छे योग बन रहे हैं और पूरी तरह से जो है मंगल कार्य दिखाई दे रहा है। तो शुक्र को जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करना है। और इसको जो है भगवान शंकर के शिष्य हैं ये, इसका ध्यान रखना, त्रिपुरारी के, उनकी मानसिक पूजा करने से, और किस तरह से करना है मैं आपको दूंगा, ये ठीक होंगे निश्चित है। और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें दूंगा। सबसे पहले यही है। दूसरी बात, धन और करियर की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं कट बन रहा है, इसको काट रहे हैं और शनि जो है ढला हुआ है। और देखिएगा अगर शनि की बात करें ज्योतिष में तो ये पूरी तरह जो नौकरी है ये इसी शनि के अधीन है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे मुख्य ग्रह ये शनिदेव है। हालांकि आपका कारोबार है, आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इसके लिए जो है ये बृहस्पति महाराज जिम्मेदार है और नौकरी वाले मामले के लिए ये शनि जिम्मेदार है। जब हथेली में या आपकी कुंडली में शनि इस अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कत होती है। आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, ऐसी दशा में आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बनती रहेगी। इस बात की ओर इशारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि को भी ठीक करना है, भाग्यस्थान को ठीक करना है। अभी कम से कम 6 महीने तक बहुत ज़्यादा कहीं भी जो है चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और उसमें से विशेषकर 3 महीने तक आप केवल उपायों पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपने को आगे बढ़ाएं और उसके बाद आप नौकरी की तलाश करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने व्यवसाय की ओर जाइएगा। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा ये भाग आपका कैसा रहता है, ठीक है ना। या ये उठा हुआ है, ठीक है उठा रहने दो, लेकिन जो मैं क्रिया दूंगा उसमें इस भाग को बढ़ा दीजिएगा, ये इसके समकक्ष आ जाएगा, इसके बुरे प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये आपने करना है। अंगूठा देखा जाए ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, संघर्ष की स्थिति ला सकता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है और ये रेखा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आने वाले समय में जब भाग्य रेखा भी अपने स्तर पे पहुंचेंगी, व्यापार करो, नौकरी करो, कोई और काम करो, श्रेष्ठता हासिल होगी, लग्जरियस जीवन व्यतीत होगा, सुखमय जीवन रहेगा, इस बात की और ये गारंटी दे रही है। वहीं हथेली का अगर आकार देखें तो यहाँ पे आयताकार हथेली बन रही है और जिस व्यक्ति की आयताकार हथेली होती है ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व होता है। करियर के मामले में या बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत बहुत कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। ये चीज़ आपकी हथेली दिखा रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अभी भी हर समय आप अपने विवेक से कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए अच्छे खासी योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से निखर कर
इस रेखा के ऊपर तय करते हैं कि कब जो है, और इसके ऊपर तय कर रहे हैं कि कब आपको फल मिलेगा। यहाँ पे देखें जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे थोड़ा पतली हो रही है। 63 से लेके और 65 के बीच में कहीं ना कहीं परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। या तो आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, या तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकार की समस्या को भी जन्म दे सकता है। तो थोड़ा सा खान पान के मामले में 63 से और 65 की उम्र के बीच में सावधानी बरतनी पड़ेगी। खतरा नहीं है, कुछ नहीं, न तो कोई संकट है, लेकिन हल्का सा जीवन का प्रारंभिक दौर को थोड़ा सा संघर्षमय परेशानी युक्त बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति आपके अंडर में होगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है जो ये बता रही है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। आप अभी चाहे है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर की जो कृपा आपके अंदर बनी हुई है उसका आपको जो है आभास होगा, आने वाले समय में उस कृपा का परिणाम मिलेगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, और जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि एक उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक आप विश्राम नहीं लेंगे। आने वाले 40वें वर्ष के बाद अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व रहेगा, और आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, ये भी ये रेखा बता रही है। दूसरी बात देखिए, आपकी हथेली से एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी जो है कटकटाव की स्थिति है। ये 36वें से लेके 38वें वर्ष के बीच में कहीं बहुत बड़ी मात्रा में धन इन्वेस्ट न करे, विशेषतर जो है जो शेयर मार्केट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। 36वें से लेके 38वें वर्ष के, और अभी भी यही समय चल रहा है, इसके बीच में बहुत बड़ी मात्रा में न करें, क्योंकि उसमें फ़ायदा कम और आपको धन हानि होने की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो धन हानि न कराइए। शेयर मार्केट में या जिस चीज़ में आपको फ़ायदा ना होता हो ऐसी जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा पैसे को, जहाँ पे रिस्क हो। ये रिस्क आपको जो है फबेगा नहीं, ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। देखिएगा यहाँ पे जो है शुक्र हमने देख लिया, मंगल आपका अच्छा है, मंगल में कोई परेशानी नहीं है। जहाँ आपका पराक्रम अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, वहीं जो है जीवन में संतुलन भी बना रहेगा। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, सांसारिक सुख भी मिलेगा और पारिवारिक सुख भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ी सी उपाय हैं उनको मैं दे दूंगा, क्योंकि इस पर्वत के इस उंगली में जो है एक, ये देखिएगा, ये पारिवारिक सुख में कमी करता है। साथ में अगर शुक्र भी इस तरह से हो तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। दूसरा मैंने जो बताया, इज्जत सम्मान बड़ी देर से मिलता है व्यक्ति को, तो इसका बहुत सरल उपाय होता है, प्राकृतिक उपाय होता है। न तो कोई इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ पहननी पड़ती है, जैसे आप लोगों ने रिंग पहनी है, ऐसी नहीं पहननी पड़ती। इसका प्राकृतिक चीज़ पहनना पड़ता है और ज्योतिषीय उपाय साथ में करना पड़ता, तब जाके बृहस्पति जो है, क्योंकि आकाश तत्व का मालिक है, गुरुओं में श्रेष्ठ है और मान सम्मान प्रतिष्ठा का और सुख का कारक है, तो इसके लिए जो है उपाय दूंगा। भाग्य स्थान का उपाय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया है। आपका सूर्य पे बहुत सुंदर जो है चिन्ह बन रहा है, लेकिन इसको काट रहे हैं, तो सूर्य नेगेटिव हो रहा है। अच्छे चिन्हों को और चिन्ह आके काट रहे हैं, मानी जो पैसा है, जो आर्थिक स्थिति है, जो फैलाव की स्थिति है, जो रास्ता है जीवन में, उसको ये रेखाएं खत्म कर रही हैं। जो आपके अंदर जो तलाश है, वो तलाश पूरी होते होते ये चीज़ें खत्म कर रही हैं। तो सूर्य का उपाय बहुत जरूरी है करना।
आपका बुध बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बहुत कम लोगों का बुध पर्वत ऐसा होता है। अगर आपका भाग्य स्थान और आपका शुक्र स्थान अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आपका बुध इस रूप में बैठा है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। योजना बनाकर काम करना आपका विशेष गुण है और ज़्यादातर मामले में जो भी आप कार्य करते हैं, शुरू करते हैं, उसे पूरा करने की समय पे कोशिश करते हैं और अवश्य पूरा करते हैं। आपकी हथेली में बहुत सुंदर एक खूबसूरत रूप में बुध का पर्वत बैठा हुआ है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर है और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, ये आपका बुध बता रहा है। नौकरी में उतना नहीं है, नौकरी है लेकिन मध्यम स्थिति, चाहे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 41वें वर्ष आते आते उसकी तलाश खत्म हो जाएगी, लेकिन व्यापार में ज़्यादा अच्छा है। या तो नौकरी की प्राप्ति हो जाए, बहुत अच्छा है, नौकरी भी ऐसी मिलेगी जो व्यापार वाली हो, जिसमें व्यापार के गुण दिखते हों। कई नौकरियां ऐसी, वकील की नौकरी ऐसी है, टीचर की नौकरी ऐसी है, बहुत सारी नौकरियां हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, बहुत सारी हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये भी व्यापारिक नौकरियां हैं। तो उसमें बुध सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बात को कैसी रखनी चाहिए, किस बात को कहाँ पे रखनी चाहिए, किस प्रकार से रखनी चाहिए, कब रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही रहता है ऐसे लोगों को। पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, तन की मन की सुंदरता बहुत अच्छी रहती है। चंद्रमा भी आपका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, मन को मजबूती दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, सकारात्मक सोच को जन्म दे रहा है, छल कपट से दूर रख रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में शारीरिक जो हार्मोनल सिस्टम है उसको बढ़िया बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में 2 शानदार रेखाएं हैं, स्वयं के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, पूरी हथेली इशारा कर रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। व्यापार में ज़्यादा रुझान भी है और व्यापार में ज़्यादा फायदा भी है। तीसरी चीज़ ये इंगित कर रही है कि बोलने से या मानसिक कार्य ज़्यादा चलेगा और शारीरिक कार्य बहुत कम आपको करना पड़ेगा करियर के क्षेत्र में। अभी कुछ समय संघर्ष के हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन 40वें के बाद से स्थिति बेहतरीन है। शुक्र का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक शुक्र अपने नेगेटिव प्रभाव में बैठे हैं, तो मानसिक, शारीरिक या वैवाहिक सुख में थोड़ी सी जो है शंका पैदा कर रहा है। लेकिन 38वें वर्ष में ये सुख आपको मिलने जा रहा है, ये चीज़ भी ये दिखा रहा है। देखा जाए, मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ, उनको उसी विधि के अनुसार करने की आप कोशिश करें। आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।